नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में 12 बीघा कॉलोनी में बदमाशों का उपद्रव। ग्वालियर में दलित संगठन का प्रदर्शन। सर्द हवाओं ने दिखाया अपना असर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र का अंतिम संस्कार। ग्वालियर के वार्ड 29 में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मतदान। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। 12 बीघा कॉलोनी में बदमाशों का उपद्रव, पथराव और फायरिंग से मचा हड़कंप। 12 बीघा कॉलोनी ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में 12 बीघा कॉलोनी में शनिवार रात आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने उत्पात मचाया। बदमाशों ने घरों में पथराव किया, साथ ही हवाई फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके अलावा बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी 6 कारों को भी नुकसान पहुंचाया और तोड़फोड़ करी। इस घटनाक्रम में एक महिला सहित कई अन्य लोगों पर उपद्रव करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं को कैद किया गया है, जिसमें बदमाशों की पहचान की जा सकती है। स्थानीय लोग उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। सुबह तक FIR न होने के कारण नाराज लोगों ने 12 बीघा कॉलोनी में चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, वे सड़क से नहीं हटेंगे। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पे रात को 11:30 के करीबन 8 से 10 लोग आए। उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया, फायरिंग भी की। जिंदा राउंड भी यहाँ पे जमीन से बरामद हुए हैं, तो वो पुलिस उठा के अपने साथ ले गई है। और रात में उन्होंने बहुत उद्यम किया, सारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, घरों में पत्थर फेंके और पूरा पुलिस अधिकारी आए। पुलिस अधिकारी उस समय उसके बाद में आए थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। बिना कार्रवाई किए सभी निकल गए। ये रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास की घटना है। करीबन 5-6 लोग गली में एंटर हुए चिल्लाते हुए और वो फायरिंग करते हुए। तो गोलियों की आवाज़ सुनते हम लोग बालकनी में आए तो देखा तो ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी और लड़के गाड़ियों के पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा हम लोग काफी डर गए थे। फिर हम लोग अंदर घरों में गए। पुलिस कब पहुंची थी? प्रशासन करीबन आधा घंटे बाद आया था। ये बहोड़ापुर क्षेत्र की घटना है। कल रात में सूचना आई थी कि यहाँ पर कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े गए और फायरिंग की गई है। तो रात में उनको ढूंढने का प्रयास किया था, जिसपे इन लोगों ने संदेह जताया था, बट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी वापस टीम लगाई गई है। हाँ, यहाँ पे फायरिंग भी हुई है और इनका 3 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे संबंधित जो उसमें 4 व्हीलर में थे उसके ऊपर इन लोगों का शक है। तो उस दिशा में एक बार हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। CCTV में अभी एक बाइक दिख रही है, लेकिन वो थोड़ी धुंधली है। आगे जाके उसको फॉलो करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ करीब 4-5 4 व्हीलर है और एक घर में AC है, उनके साथ हुई है। जो अपना बिजली का मीटर होता है उसके साथ तोड़फोड़ की गई और फायरिंग की गई। ग्वालियर में दलित संगठन का प्रदर्शन, पुलिस आरक्षक पर आरोप। ग्वालियर शहर में दलित संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस अधीक्षक SP आवास पर रात भर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बाबा साहिब अम्बेडकर स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस आरक्षक द्वारा कथित जातिगत अपमान करने और लाउड स्पीकर बंद कराने के आरोपों को लेकर किया गया है। यह घटना मुरार क्षेत्र के हुरावली में हुई, जहां दलित समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। आरोप है कि सिरोल थाना के पुलिस आरक्षक संतोष शर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और शराब पीकर लाउड स्पीकर बंद करवा दिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से जाति सूचक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरक्षक और दलित संगठन के लोग बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित समाज के लोग इस मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर SP के बंगले पर पहुंच गए और वहां रात 1 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक धरना दिया। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच CSP को सौंप दी है। DSP हेडक्वार्टर अशोक जादौन ने बताया कि आयोजकों ने लाउड स्पीकर की शिकायत की थी, जिसके बाद आरक्षक वहां गए थे, लेकिन आयोजक विवाद करने लगे और फिर SP के बंगले पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। दलित संगठन ने पुलिस आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम थाने से लेकर पैदल मार्च हमने किया और आके हमने SP बंगले पर समाप्त किया। जब हमारी मांगें पूरी हो गई तब हमने समाप्त किया। हमारी मांग थी कि संतोष शर्मा जी ने अम्बेडकर बाग
रावली पर अपशब्द बोला है महापुरुषों के बारे में कि आप ये नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ रात में नहीं कर सकते, जबकि हमारा जो 53 पाठ चलता है वो 24 से 48 घंटे तक चलता है। और बाबा साहब को पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित लोग कर रहे थे। हमारा 10 दिन तक प्रोग्राम पूरे देश के अंदर चलता है। उसी उपलक्ष्य में 3 दिन का प्रोग्राम रावली पार्क, अम्बेडकर पार्क पर चल रहा था। वहाँ पर प्रशासन के लोगों ने अपनी वर्दी की दोष पर, और कोई नहीं था, 2 व्यक्ति थे जो सुनने में आया कि वो दारू भी पिए थे। संतोष शर्मा पहले भी ऐसे सुनने में आया कि पहले भी आप शब्द बोल चुके हैं, वो महापुरुषों का किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करते। तो उनको ड्रिंक कर लग जाती है तो उन्होंने अपने बलपूर्वक हमारे प्रोग्राम को देखा करने का कोशिश किया। उसके बाद जब प्रशासन ने बात नहीं सुनी तब को मजबूरन एसपी बंगले पर आना पड़ा। एसपी के कहने पर पूरे पदाधिकारी आए, प्रशासन के लोग आए और उन्होंने हमारी बात को पूरा किया। और रोम नामचा जो थाना सिरौल में है उसमें उस संतोष शर्मा के खिलाफ कायमी की गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई। संतोष शर्मा कोई आरक्षक है सर। सिरौल थाना अंतर्गत अम्बेडकर पार्क रावली पर एक डायल 100 पे इवेंट आया था, जिसमें कि काफ़ी शोर होना और लाउड स्पीकर बजने की शिकायत की गई थी, जिस पर हमारी थाना पुलिस से FIR भी गई थी, जिस पर से कुछ जो वहाँ पे जो कार्यक्रम के आयोजन करता थे उनके द्वारा शिकायत की गई है कि पुलिस के द्वारा कुछ बदतमीजी की गई है, जिसके संबंध में उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको अभी पुलिस ने जांच में लिया है। CSP विश्वविद्यालय इसकी जांच कर रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इसमें साथ ही जो युवक वहाँ पे थे उनके द्वारा पुलिस को अपने कार्य करने से रोका गया। साथ ही जो भी वहाँ मौके पे पुलिस का पूरा बल और थाना प्रभारी पहुँच गए थे, लेकिन अभी पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जाँच कराई जाएगी। जो भी उसमें तथ्य आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर्द हवाओं ने दिखाया अपना असर, ग्वालियर चंबल अंचल शीतलहर की चपेट में। सर्दियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और इसका असर ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है। कल दोपहर बाद सर्द हवाएं चली तो आज सुबह से ही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। अंचल में सर्द हवाओं के कारण रविवार व सोमवार को प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात शिवपुरी में रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भिंड में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, दतिया में 9 डिग्री और ग्वालियर में 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। प्रदेश में पचमढ़ी का 9 डिग्री, रायसेन का 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी हवा के चलते अगले 24 घंटे के दौरान अंचल में दिन व रात में तापमान और भी गिरावट लाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे प्रद्युम्न। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उस वक्त फफक कर रो पड़े जब उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। प्रद्युम्न सिंह के लिए उनके बड़े भाई सब कुछ थे। चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाना हो या संबंधों के जरिए प्रद्युम्न सिंह तोमर को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाना हो या फिर परिवार को एकजुट रखना हो, यह सभी कार्य बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर के जिम्मे में थे और वे अपनी जिम्मेदारी को जिंदगी भर बखूबी निभाते रहे। उनकी शव यात्रा में श्रद्धांजलि देने पहुंची हजारों की भीड़ ने शोक संतप्त होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। जैसे ही अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने पहुंचे, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। सिंधिया ने इस दौरान उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया और भगवान सिंह यादव सहित पार्टी और विपक्ष के नेता शामिल हुए। अंतिम यात्रा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बिरला नगर आवास से पुरानी छावनी निजी कृषि फार्म साड़ा रोड तक निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह मेरी बहुत बड़ी क्षति हुई है। 40 साल पुराना हमारा संबंध है। दिल आज बहुत भारी है। बता दें कि रविवार को ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल से हैदराबाद के लिए देवेंद्र सिंह तोमर को रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही गंभीर हालत होने पर देवेंद्र सिंह तोमर की एयर एम्बुलेंस की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। भोपाल चिरायू हॉस्पिटल में देवेंद्र सिंह तोमर का निधन हो गया था। ऊर्जा मंत्री के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और चुनाव के कुशल रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान रखते थे। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है।
मेरा ही एक ही परिवार का सदस्य हम सबसे बिछड़ गया है। बहुत पुराना एक साथ रहा है, 40 सालों का। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सदैव जनता की सेवा, क्षेत्र की विकास, दुखी और दर्दों के लिए एक मलम पट्टी के रूप में सदैव देवेन ने काम किया था। दिल बहुत भारी है आज, और भगवान प्रदुम को और उनके संपूर्ण परिवार को शक्ति प्रदान करे इस संकट के समय में। 61 साल का उम्र कोई उम्र नहीं होता किसी को जाने के लिए, और आज हमसे बिछड़ चुका है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी लीला में, उनके दरबार में मेरे देवेन को उचित स्थान जरूर दें। ग्वालियर के वार्ड 39 में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मतदान। 44.66% मतदाताओं ने डाले वोट। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 39 में पार्षद पद के लिए सोमवार 9 दिसंबर को शांतिपूर्ण से मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 29 में शामकाल 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत लगभग 44.68% रहा। पुरुष मतदान का प्रतिशत 48.34, महिला मतदान का 40.78 रहा। ज्ञात हो वार्ड 39 में कुल 13,146 मतदाता, जिसमें 6,790 पुरुष व 6,356 महिला थीं। इनमें से 5,874 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुल मतदान में 3,282 पुरुष मतदाताओं एवं 2,592 महिला मतदाताओं ने वोट डाले। वार्ड 39 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद MLB कॉलेज के मतदान दलों से मतदान सामग्री प्राप्त की गई। साथ ही यहां बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच EVM सहित अन्य मतदान सामग्री को रखा गया। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का जायजा भी लिया था। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।